सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक दुनिया तेज़ी से बदल रही है। जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, इतनी ही तेज़ी से दुनिया गैर महफूज होती जा रही है। स्टेट एक्टर्स अवाम में एतमाद खो रहे हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स पर अवाम का एतमाद बढ़ रहा है। अगर किसी को मेरी राय से इख्तलाफ है तो मुझे बताए कि दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिस गजा अमन मंसूबे का ऐलान किया है, उस पर गजा वालों के इतने तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? ट्रंप के इस अमन प्लान को बहुत सी हुकूमतों ने तो सराहा है, लेकिन अवाम को ट्रंप पर एतमाद नहीं। गजा वाले 69 साल के ट्रंप के बजाय 22 साल की ग्रेटा थुनबर्ग पर ज्यादा एतबार करते हैं, जो ना तो मुसलमान है और ना ही फ़लस्तीनी है। मैंने बहुत से फ़लस्तीनियों से पूछा कि ट्रंप के अमन प्लान के बारे में इनकी क्या राय है। अक्सरियत का कहना था कि वो ट्रंप से किसी खैर की तवक्को नहीं रखते। उनका कहना था कि ट्रंप कुछ मुसलमान हुक्मरानों को अपने साथ मिलाकर सिर्फ नोबल इनाम हासिल करना चाहता है। उसे तो अमन इनाम मिल जाएगा, लेकिन हमें अमन नहीं मिलेगा। लंदन में मुकीम एक मारूफ फ़लस्तीनी सहाफ़ी से मैंने पूछा कि ट्रंप के अमन प्लान के अलावा आपके पास कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा तो गजा में सीज़ फायर करवाने में नाकाम हो चुकी है। इस सहाफ़ी ने जवाब में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में सीज़ फायर की हर कोशिश को ट्रंप ने नाकाम कराया, क्योंकि अमेरिका के पास वीटो पावर है। ट्रंप चाहता है सीज़ फायर का क्रेडिट सिर्फ इसे मिले, लिहाजा उसने ओस्लो अमन मुआहदे की तर्ज पर अपना अमन प्लान दे दिया। 1994 में ओस्लो अमन मुआहदे के बाद यासिर अरफात, शमून पेरेस और इसाक रॉबिन को नोबल अमन इनाम तो दे दिया गया, लेकिन मशरिक़ वस्ता को अमन न मिला। इस फ़लस्तीनी सहाफ़ी ने मुझे याद दिलाया कि 1994 में जेनेवा में यासिर अरफात और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मुलाकात के बाद मैंने तुम्हें वहां कहा था कि यासिर अरफात भी जानता है कि उसे नोबल अमन इनाम तो मिल जाएगा, लेकिन फ़लस्तीनियों को अमन नहीं मिलेगा। फ़लस्तीनी सहाफ़ी का कहना था कि गजा के हॉलोकॉस्ट ने दुनिया को बदल दिया है, जिसका अभी मुस्लिम स्टेट एक्टर्स को एहसास नहीं हो रहा। इसलिए वो आपसे पूछते हैं, अगर ट्रंप का अमन प्लान कबूल नहीं तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? हाँ, हमें एक ऑप्शन मिल गया है। मैंने पूछा वो क्या है? उसने कहा कि ग्रेटा थुनबर्ग। मैंने कहा वो तो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, 22 साल की लड़की गजा को अमन कैसे दे सकती है? मेरे दोस्त ने कहा कि इस लड़की को नोबल अमन इनाम से नहीं बल्कि सिर्फ हकीकी अमन और इंसानियत से गर्ज है। वो हमें अमन दे या ना दे, लेकिन उसने हमें इंसानियत पर एतमाद तो दे दिया है। उसने हम फ़लस्तीनियों को यह एहसास तो दिया है कि कोई स्टेट हमारे साथ खड़ी हो या ना खड़ी हो वो, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे साथ खड़े हैं और आगे चलकर यही बेलौस लोग अमन की ताकत बनेंगे। इस फ़लस्तीनी सहाफ़ी ने दरअसल मुझे मुश्ताक अहमद ख़ान के मुतल्लिक़ कुछ तफसीलात जानने के लिए फ़ोन किया था। वो ये तस्दीक करना चाहता था कि क्या वाकई साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान को पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने के जुर्म में बार बार गिरफ्तार किया जाता रहा है। मैंने उसे बताया कि सिर्फ मुश्ताक अहमद ख़ान को नहीं बल्कि इनकी अहलिया और बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि इस्लामाबाद के रेड जोन में बगैर तहरीरी इजाज़त के मुजाहरे करने पर पाबंदी है। फ़लस्तीनी सहाफ़ी ने बताया कि ग्रेटा थुनबर्ग को भी उसके अपने मुल्क स्वीडन में गजा होलोकॉस्ट के खिलाफ मुजाहरे के दौरान ट्रैफिक में खलल डालने का चार्ज लगाकर गिरफ्तार किया गया और गजा की बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश पर दोबारा इसराइल ने भी इसे गिरफ्तार किया। इस फ़लस्तीनी सहाफ़ी ने पूछा कि सच सच बताना, गजा के मामले पर पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत अपनी हुकूमत पे ज़्यादा एतबार करती है या मुश्ताक अहमद ख़ान पर? मैंने जवाब में कहा कि अगर रेफरेंडम हो और पाकिस्तानियों से पूछा जाए कि ट्रंप के अमन प्लान पर आप पाकिस्तान की हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं या मुश्ताक अहमद ख़ान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं, तो अवाम की बारी अक्सरियत मुश्ताक अहमद ख़ान के हक़ में वोट देगी। फ़लस्तीनी सहाफ़ी ने कहा कि एक दयानतदाराना जवाब देने का बहुत शुक्रिया। गजा वालों और पाकिस्तान के अवाम की राय में कोई फ़र्क नहीं। गजा वाले ग्रेटा थुनबर्ग पर एतबार करते हैं और पाकिस्तान वाले मुश्ताक अहमद ख़ान पर। इन दोनों ने दीगर सैकड़ों रज़ाकारों के साथ मिलकर ग्लोबल समूद फोर्टेला के ज़रिए गजा की नाकाबंदी तोड़ने की अमली कोशिश की।
इस नाकाबंदी को तोड़ना OIC के रुकन ममालिक की जिम्मेदारी थी, अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी थी, लेकिन जब स्टेट एक्टर्स नाकाम हो गए फिर 44 ममालिक के 500 नॉन स्टेट एक्टर्स आगे आए और उन्होंने 50 बहरी किश्तियों के एक काफिले के ज़रिए गज़ा पहुंचने की कोशिश की। जब वो गज़ा के करीब पहुंचे तो इसराइली कमांडोज़ ने इन किश्तियों पर पहले ड्रोन हमले किए और फिर घेरा डालकर सब रज़ाकारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त इन रज़ाकारों के साथ तज़ीक आमेज़ रवैया इख्तियार किया गया। ग्रेटा थोनबर्ग के साथ जेल में बदतमीज़ी की गई, इन्हें ज़बरदस्ती इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। ग्लोबल समूद फ्लोटिला अपनी मंजिल मकसूद पर तो नहीं पहुंच सका, लेकिन दुनिया को ये बताने में कामयाब रहा कि इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है जो भूख को एक हथियार के तौर पर मासूम बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इस बहरी काफिले में ज़्यादा तादाद यूरोप के रज़ाकारों की थी, जिनमें बहुत से अरकान पार्लियामेंट के अलावा अमरीकी अदाकारा सूसन सारिंडन, फ्रांस की अदाकारा एडली हाइनल, नेल्सन मंडेला के पोते मंडला मंडेला और बार्सिलोना के साबिक मेयर अदा कोलाओ समेत दीगर अहम शख्सियात शामिल थीं, जिनका ताल्लुक दुनिया के तमाम अहम खित्तों और तमाम अहम मज़ाहिब से था। इस फ्लोटेला में सबसे ज़्यादा मुसलमान रज़ाकार तुर्की से शरीक हुए, जिनकी तादाद 50 थी। ट्यूनिस के 34, मलेशिया के 23, अलजायर के 17, पाकिस्तान के 5, उर्दन के 3, बहरीन के 2 और बांग्लादेश का 1 रज़ाकार था। बाकी सब रज़ाकार यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, ब्राज़ील, मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका से थे। इसराइल को ज़्यादा तकलीफ इस फ्लोटेला में शरीक मसीह और यहूदी रज़ाकारों से थी, जिनकी तादाद मुसलमान रज़ाकारों से बहुत ज़्यादा थी। ग्लोबल समूद फ्लोटेला दुनिया के तमाम खित्तों और तमाम मज़ाहिब की नुमाइंदगी कर रहा था। इस फ्लोटेला में मिस्री हुकूमत ने अपने शहरियों को शामिल होने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन मिस्री अवाम की अक्सरियत इस फ्लोटेला की हिमायत कर रही थी। ये फ्लोटेला एक नया आलमी मुआहदा सामने लाया है, जिसकी अहमियत ट्रंप के मुआहदे इब्राहिमी से ज़्यादा है। जिन मुस्लिम ममालिक की हुकूमतों ने मुआहदे इब्राहिमी के तहत इसराइल को तस्लीम किया, वहाँ के अवाम मुआहदे इब्राहिमी को तस्लीम नहीं करते। वो ग्रेटर थोनबर्ग के नए मुआहदे इंसानियत के साथ है, जिसका मकसद नोबल अमन इनाम का हुसूल नहीं बल्कि दुनिया को हकीकी अमन और इंसाफ फराहम करना है।